हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके मैम क्लासेस। सो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज ऑन पीके मैम क्लासेस। सो फाइनली हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 2 पे, जिसमें आप सभी को मैं अगेन एंशिएंट हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। 20 क्वेश्चंस है आज के सेशन में। आप सभी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो जरूर जरूर आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, सो दैट वहां पे आप सभी को मैं सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाऊँ। ठीक है। सो ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ 25 क्वेश्चन करे थे, अब हम आ चुके हैं पार्ट 2 में। तो चलिए जी, सिंधु घाटी सभ्यता के मेंस्टर ऑफ हड़प्पा, ठीक है, मेंस्टर ऑफ हड़प्पा किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, चुंदुचादारो या फिर सुतकेंद्रोर? जल्दी से बताइए। सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा चन्हू दारो। ठीक है, चन्हू दारो इज द करेक्ट आंसर। चन्हू दार एक कपड़ा है, उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, जिसको हम क्या कहते थे? मेन मेंस्टर कहते थे, कहा जाता था। ठीक है। बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ हुई थी? फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल कहाँ पर हुई थी? वैशाली, राजगिरा, पाटलिपुत्र या फिर कुशीनगर? सो आंसर आ जाएगा राजगिरा। ठीक है। प्रथम जो बुद्ध संगीति है 483 यूपीयू में हुई थी, जहां पर हम राजगिरा के मगध नरेश की अज्ञात्या में हुई थी। ठीक है। दशाविकालिका सूत्र बिलोंग्स टू विच ऑफ द रिलीजन? ठीक है, दशाविकालिका सूत्र किस रीजन से बिलोंग करता है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैदिक रिलीजन या फिर अजीविका? ठीक है। सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा जैनिज्म। होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो रहे होंगे। मैं रैपिड फायर राउंड ही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसमें क्विक क्विक क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ नालंदा नंदा यूनिवर्सिटी, नंदा डायनेस्टी, सॉरी, नालंदा नहीं, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो यहाँ पर आ जाएगा धनंदा, धनंदा जी। ठीक है। धनंदा जो थे वो सहायक थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जो पराजित हुए थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक रूलर को डिफीट किया? ठीक है। सेल्यूसिस, ठीक है, सेल्यूकस या फिर डेरियस, एलेक्जेंडर या फिर एंटीचोस? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेल्यूकस। ठीक है। सेल्यूकस जो है आपका चंद्रगुप्त को हराया था, चंद्रगुप्त ने हराया था इनको। ठीक है। और संधि की थी। ठीक है। नेक्स्ट, विच रूलर फॉट द कलिंगा वॉर? कलिंगा वॉर किसने जीता था? ठीक है। कलिंगा वॉर अशोका ने जीता था, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 261 सदी में अगर हम बात करते हैं अशोक के कलिंगा युद्ध की, तो उन्होंने लड़ा था, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है। हु यूज द टाइटल देवनम प्रिया प्रियादर्शी? ठीक है, देवनम प्रिया प्रियादर्शी, बिंदुसारा, अशोका, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? सो यहाँ पर अगेन आ जाएगा अशोका। अशोका जी को ये टाइटल मिला हुआ था। ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो आपका किससे बिलोंग करता है? कारवेल से बिलोंग करता है, कारवेल से बिलोंग करता है। ठीक है। अलाहाबाद, अलाहाबाद अलाहाबाद परस्ती किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्ता से, हर्षवर्धन से या अशोका से? सो यहाँ पे समुद्रगुप्ता से एसोसिएटेड है, क्योंकि अलाहाबाद संदर्भ जो था उस चंद्रगुप्त की विजय को वर्णन करता है। ठीक है। समुद्रगुप्त किस नाम के को जाना जाता था? समुद्रगुप्त इज बेसिकली नोन एज इंडियन नेपोलियन। क्या वो इंडियन नेपोलियन थे, या फिर शीलादिया थे, या फिर विक्रमादित्य, या फिर आपका अश्वपति? ठीक है। सो इंडियन नेपोलियन थे वो। ठीक है। एलोरा की गुफाएं आप सभी को पता होगा भाई, वो किस रिलीजन से एसोसिएटेड थे, किस आर्ट से एसोसिएटेड थी? तो वो बुद्धा, हिंदू एंड जैन, तीनों की ही मिक्सचर के बेसिस पे थी। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ह्यू टीन सैंग ने सबसे कब भारत आए थे, ये पूछा जा रहा है। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके दौरान, किस समय के दौरान? ठीक है। समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त टू या फिर सिकंदरागुप्त? ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका हर्षवर्धन के समय पे आए थे। आप सभी को याद होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म करने वाले ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो, नहीं सॉरी, बनाने वाले जिन्होंने ह्यू टिन सैंग ने विजिट किया था हर्षवर्धन रीजन के
दौरान। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो सेग्रीगेट करने वाले, सब कुछ समझाने वाले कि कितने नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने गेट्स हैं, कितने द्वार पंडित हैं, सब कुछ बताने वाले वो कौन थे? ह्यूटिन सैंग ही थे। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी विजिट किया था। अब आपका ये प्रश्न है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने खत्म कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है भई, आप सभी को ये पता होना चाहिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, हर्षचरित किसने लिखा था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो बनाभाटा के द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य के लेख कौन थे? महाभाष्य के को किसने लिखा था? पतंजलि, पनिनी, कात्यायन या फिर वाताका। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पतंजलि, राइट। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा, कालिदासा, बनाबाटा या फिर अमर सिम्हा। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा आप सभी का विष्णु शर्मा। ठीक है। कालिदास वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द डायनेस्टी? कालिदास किससे एसोसिएटेड थे? गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य, हर्ष या फिर नंदा। सो अगेन यहाँ पर आ जाएगा गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है। हु स्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल पाल या फिर रामपाल। तो यहाँ पर आ जाएगा धर्मपाल। ठीक है। क्विक रैपिड फायर राउंड है, तो इसलिए क्विक क्विक मैं आप सभी के साथ में आंसर्स को दे रही हूँ। फ्रॉम वेयर वॉज कॉपर ऑब्टेन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन? कहाँ से कॉपर का जो तांबा है वो लाया गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय पे? राजस्थान, अफगानिस्तान, ओमान या गुजरात। तो ऑफकोर्स राजस्थान इज द राइट आंसर। ठीक है। 20th क्वेश्चन, इंद्र को यहाँ पर ऋग्वेद के किस देवता का नाम कहा गया है? तो फायर हो गया, वॉर एंड रेन हो गया, सन हो गया, एयर हो गया। तो आंसर ये तो पता है, युद्ध एंड वर्षा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका युद्ध एंड वर्षा। होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस क्विकली रिवाइज हो गए होंगे। वैसे तो आप सभी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। ये सिर्फ उनके लिए ही है कि आपको कॉन्सेप्ट आते हो तो क्विक क्विक आप इनको रिवाइज कर सकते हो। और ये सारे वही क्वेश्चंस है जो पीएसयूज में आए हैं, जो बेसिकली अलग-अलग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आए हैं, पीसीएस में आए हैं, यूपीएससी में आए हैं। ये वही क्वेश्चंस मैंने आप सभी के साथ में क्रिएट करके दिए हैं। इन केस अगर आपका हिस्ट्री पुअर भी है, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमने ये 20 क्वेश्चन करे, अब पार्ट नंबर 3 में हम और 20 क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारे लगभग हमारे लास्ट क्लास में हमने 25 क्वेश्चन करे थे, यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन करे और 15 से 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले सीरीज में हम करने वाले हैं। तो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 60, 70, 70, 75 के आसपास हम क्वेश्चन टोटल कर लेंगे। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करिए अगर आप ये चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए। धन्यवाद।